वे प्रोटीन्स महंगे ही होते चले आ रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट या मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेट बेस्ड ब्लेंड वाले वे की अगर आप बात कर लीजिए तो वो आपको पर केजी 2500 से 3000 रुपए का आने लग गया है। वहीं पे जो आइसोलेट है वो तो 1 केजी आपको 4500 से 5000 रुपए का मिलता है। तो इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ गया है। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइसिंग अभी कम होगी या स्टेबल हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, प्राइसिंग अभी और बढ़ने वाली है। और यही एक रीज़न है कि कंपनीज जो प्लांट प्रोटीन्स में नहीं थी वो भी प्लांट प्रोटीन्स में आ रही हैं। तो प्लांट प्रोटीन की कैटेगरी अब बहुत वास्ट हो गई है। इनफैक्ट एक नया प्रोटीन कैटेगरी भी आ गया है, ईस्ट प्रोटीन। वैसे ईस्ट प्रोटीन कोई नया प्रोटीन कैटेगरी नहीं है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो आप लोग जाके चेकआउट करें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसे मैंने बताया है कि ईस्ट ईयर 1960 से एग्जिस्ट करता है। एनीवेज, आज के वीडियो में हम वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, ईस्ट प्रोटीन, पी या राइस प्रोटीन, पीनट प्रोटीन, इन सबका कंपैरिजन करके आपको बताएंगे और आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे, क्योंकि वे अभी बहुत लोगों के बजट से बाहर हो गया। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं इन सारे प्रोटीन कैटेगरीज में। तो आज का वीडियो एक डायरेक्ट नो नॉनसेंस वीडियो है और आज का वीडियो देखने के बाद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी कि कौन सा प्रोटीन सप्लीमेंट कैटेगरी दूसरे प्रोटीन सप्लीमेंट कैटेगरी से कैसे कंपीट करता है और कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है। ये सब आज हम बात करेंगे। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे इन डिफरेंट प्रोटीन कैटेगरी का साइंटिफिक कंपैरिजन टेबल दिख रहा होगा, जिसमें वे प्रोटीन की रैंकिंग नंबर 1 पे आती है। ये बेंचमार्क है। वे प्रोटीन क्यों बेंचमार्क है, क्यों नंबर 1 पे आता है? क्योंकि PDCAAs में ये टॉप करता है। ये एक कंप्लीट प्रोटीन है और इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल हाईली बैलेंस्ड और ऑप्टिमल है। वहीं पे बात करें डायास के बारे में तो वो भी इसका ग्रेटर देन 1 है, यानी कि हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है। ल्यूसीन की बात करें, ल्यूसीन भी इसमें हाई है। आप देख सकते हैं 10 to 12% है। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर होता है वे प्रोटीन से। फास्ट डाइजेशन है, अमीनो एसिड्स रैपिडली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। अब देखते हैं वे प्रोटीन के बारे में रिसर्चर्स क्या बोलती हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायास मॉडल के अकॉर्डिंग एनिमल प्रोटीन्स का एब्जॉर्प्शन प्लांट प्रोटीन से हाइयर होता है। स्टडी शो करती हैं कि वे हैज हाइयर डाइजेस्टिबिलिटी एज कंपेयर टू प्लांट प्रोटीन्स। तो वे प्रोटीन को लेके कंक्लूजन क्या है? वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स कैटेगरी का गोल्ड स्टैंडर्ड है। बाकी सभी प्रोटीन्स इसी से कंपेयर होते हैं। अब बात करते हैं रैंक नंबर 2 की, जिसपे आता है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन रैंक नंबर 2 पे क्यों है? क्योंकि ये भी PDCAAs में टॉप करता है। मतलब सोय एक कंप्लीट प्रोटीन है, इसमें सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स तो हैं, बट स्टिल जो इसकी अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है वो वे से कंपेयर नहीं की जा सकती। दूसरी चीज, जो डायस है वो वे से कम है। तो सोय प्रोटीन को जब आप अपनी बॉडी में इंजेस्ट करेंगे तो वे के कंपैरिजन में उसका एब्जॉर्प्शन स्लाइटली लोअर होगा। ल्यूसीन भी सोय प्रोटीन में कम है, इसलिए मसल बिल्डिंग सिग्नल वीकर होगा एज कंपेयर टू वे। रिसर्च सोय प्रोटीन के बारे में क्या कहती हैं? सोय एकमात्र ही ऐसा प्लांट प्रोटीन है जो कंप्लीट है, बट रियल एब्जॉर्प्शन वे से लोअर है। तो सोय प्रोटीन के कंक्लूजन की बात करें तो सोय प्रोटीन एक बेस्ट प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बट मसल प्रोटीन सिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन के मैटर में ये स्टिल इंफीरियर है एज कंपेयर टू वे। रैंक नंबर 3 पे आता है ईस्ट प्रोटीन। ईस्ट प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट है, बट जस्ट लाइक सोय ये भी वे से कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि वे की जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड है, सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल है। वहीं पे डायस की बात करें तो डायस में ईस्ट प्रोटीन स्कोर करता है 0.8, जो कि डिसेंट है बट टॉप लेवल नहीं। ल्यूसीन कंटेंट यानी कि मसल बिल्डिंग सिग्नलिंग के मामले में सोय के सिमिलर रेंज में तो है, लेकिन वे से लोअर ही है। रिसर्च के बारे में बात करें तो इन वाइट्रो स्टडीज मतलब लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में जो ह्यूमन पे नहीं होती उसमें ईस्ट प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी लोअर पाई गई है एज कंपेयर टू वे। और ह्यूमन स्टडीज की बात करें तो ह्यूमन लॉन्ग टर्म डेटा अभी लिमिटेड है। ईस्ट प्रोटीन के कंक्लूजन की बात करें तो ईस्ट प्रोटीन एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला प्रोटीन तो है, पर लोअर डाइजेस्टिबिलिटी रेट होने की वजह से इसका एफिशिएंट प्रोटीन यूटिलाइजेशन थोड़ा कम होता है। रैंक नंबर 4 पे आते हैं प्लांट प्रोटीन, जैसे कि पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन। तो इनका PDCAAs 0.6 to 0.8 है। मतलब ये इनकम्प्लीट या लिमिटिंग अमीनो एसिड्स प्रोफाइल वाले प्रोटीन है। इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन
काफी कम हो जाता है, ल्यूसीन कंटेंट भी इसमें काफी लो रहता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इन प्रोटीन्स की डाइजेस्टेबिलिटी कंसिस्टेंटली लोअर होती है, पर अगर आप इन्हें दूसरे प्लांट प्रोटीन के साथ ब्लेंड करेंगे तो ये इंप्रूव तो हो जाते हैं, बट स्टिल वे के लेवल का तब भी नहीं पहुंच पाते। कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन सिंगल सोर्स लेते हैं तो ये वीक प्रोटीन है और इंप्रूवमेंट के लिए इन्हें दूसरे प्लांट प्रोटीन सोर्सेस के साथ ब्लेंड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रैंक नंबर 5 की, जिसमें आता है पीनट प्रोटीन। पीनट प्रोटीन क्यों लास्ट है, क्यों ये नंबर 5 पे है? क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स है, लाइसीन इसमें काफी लो होता है, PDCAAs भी लो है, अप्रॉक्स 0.5 है, डाइजेस्टिबिलिटी भी इसकी पुअर है और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग नट्स के प्रोटीन क्वालिटी कंसिस्टेंटली लो होते हैं। कंक्लूजन के बारे में बात करें तो पीनट प्रोटीन एक सीरियस प्रोटीन सोर्स नहीं है, खासकर मसल बिल्डिंग वालों के लिए या एथलीट्स के लिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो जहां पे हमने 5 डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेस को साइंटिफिक बेसिस पे कंपेयर किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे यह डिसाइड होता है कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन कैटेगरी ज्यादा सूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वीगन हैं, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो शायद वे आपके लिए नहीं है। सिमिलरली अगर आप सोया एलर्जन हैं, पीनट एलर्जन हैं तो माइट भी आपको ईस्ट पे जाना पड़े। ऑन द अदर हैंड अगर आपका बजट बहुत कम है तो आपको पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन को लेना पड़ेगा। तो इस तरह भी बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट टाइप बेस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो की लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो लोग जानना चाहते हैं कि ये डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज आपस में कैसे कंपीट करते हैं। जय हिंद।